हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बातें की थी, उनके पर्सनालिटी चेंजेस और सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ फैक्टर्स की जो ओल्डर चिल्ड्रन के सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of informative, educative and excitable videos later on also. So let us begin with the session. यहाँ पे हम जो फैक्टर्स की बात करेंगे वो 9 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे जो बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते हैं और इससे उनकी पूरी पर्सनालिटी भी अफेक्टेड होती है। तो वो 9 फैक्टर्स हैं: फिजिकल कंडीशन, बॉडी बिल्ड, नेम्स एंड निकनेम्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्कूल इन्वायरमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस, सक्सेस एंड फेल्योर, सेक्स एंड इंटेलिजेंस। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इन सभी के बारे में कुछ डिटेल में जानकारियां लेते हैं। अगर हम बच्चों के फिजिकल कंडीशन की बात करें तो पुअर हेल्थ और फिजिकल डिफेक्ट्स दैट कट चिल्ड्रन ऑफ फ्रॉम play with their peers make them feel inferior and martyred। जैसा कि अगर फिजिकल कंडीशन में हम बच्चे के कुछ पुअर हेल्थ, अगर बच्चे का पुअर हेल्थ है या किसी प्रकार का फिजिकल डिफेक्ट है तो वो बच्चे जो हैं अपने पेयर के साथ खेल से कट ऑफ हो जाते हैं या फिर उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। एंड दैट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी या दे फील इन्फीरियर एंड मार्टर्ड। तो इस तरह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें तो दैट इज बॉडी बिल्ड। चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट और वेरी स्मॉल फ्रॉम देयर एजेस may be unable to keep pace with their peers and as a result they develop feelings of inferiority। तो सेम एज लाइक फिजिकल कंडीशन, बॉडी बिल्ड, जैसे कि बच्चा अगर ओवरवेट है या अपने एज के हिसाब से स्मॉल है तो द चाइल्ड इज अनएबल, मे बी अनएबल टू कीप पेस विद देयर पीयर और एज मेट्स। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि दे डेवलप द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी और जो कि उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज नेम्स एंड निकनेम्स। नेम्स विच कॉज चिल्ड्रन टू बी रिडिक्यूल्ड और विच सजेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप स्टेटस। कोई भी ऐसा नाम दे देना बच्चों को, जो नाम होना उनका जो कि उनको रेडिकुलस फील कराए या फिर उनके माइनॉरिटी ग्रुप स्टेटस के तरफ फोकस करे, तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी के लिए। निक नेम्स जो बच्चों को दिए जाते हैं उनके फिजिकल या कोई भी पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर फन की तरह बना के या हंसी मजाक में जो उनको निक नेम दे दिए जाते हैं, दे ऑल्सो लीड्स द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, मार्टिडम एंड रिसेंटमेंट। तो ये सारी चीज़ों के कारण उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, तो इफ़ चिल्ड्रन फील दैट they have better homes, better clothes and better play equipment than their age mates, they will feel superior। अगर बच्चों के अंदर ये भावना रहेगी कि उनके पास काफ़ी अच्छे घर हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, इक्विपमेंट्स हैं, प्ले इक्विपमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू देयर एज मेट्स, तो उनको ये जो है बहुत सुपीरियर फील कराएगा। अगर अदर हैंड हम देखें कि अगर उनको ये सेंस हो जाता है कि दे आर इन्फीरियर एंड दे हैव इन्फीरियर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो एज कम्पेयर विद देयर एज मेट्स, तो इट लाइकली टू लीड टू फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी और फिर इसके वजह से उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की तो दैट इज स्कूल इन्वायरमेंट। Competent understanding teachers do much to bring about good adjustment in their pupils।
जैसे कि कुछ टीचर्स होती हैं जो कि बहुत कॉम्पिटेंट होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती हैं, वो अपने पीपल को या अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड एडजस्टमेंट्स लेकर आती हैं कि जैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ गुड एडजस्टमेंट कर सकें। वाइल कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं, पर वो जो बच्चे होते हैं वो उसको अनफेयर कंसिडर करते हैं, या फिर वो जो डिसिप्लिन यूज़ करती हैं वो बच्चों के बीच में एंटागोनाइज करते हैं। तो इस हिसाब से इस चीज़ का बच्चों के ऊपर अपोजिट इन्फ्लुएंस पड़ता है एंड देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी अफेक्टेड नेगेटिवली। तो अब अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो दैट इज सोशल एक्सेप्टेंस और द लैक ऑफ इट ऑन द पार्ट ऑफ पीयर्स influences the child's personality through its effect on the self concept। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड होता है, इस पे बच्चों के ऊपर दूसरे क्या उनके लिए कैसी फीलिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, आइदर दे मे बी द पेरेंट्स और द पीयर ग्रुप्स या द अदर पर्सन, उस हिसाब से बच्चे जो हैं अपने आप को इवेलुएट करते हैं, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि जब बच्चों का अपने पीयर ग्रुप में किस प्रकार से एक्सेप्टेंस है या नहीं है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये उनके ओवरऑल चाइल्ड्स पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये बात, और जिससे कि उनका जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेरी पॉपुलर चिल्ड्रन या फिर जो आइसोलेट्स होते हैं पूरी तरह से, तो जो एक्सट्रीम पे हैं उनको हम देखते हैं कि इन चीज़ों से वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होते हैं, बट other children also affected with this factor. So overall social acceptance influences a lot in the development of self concept for an older child. Next अगर हम बात करें सक्सेस एंड फेल्योर की, तो सक्सेस इन द टास्क चाइल्ड सेट्स आउट टू अचीव लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो कोई भी टास्क में अगर बच्चा जो है वो सक्सेस पा रहा है, अचीव कर रहा है समथिंग, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप होती है। वाइल अगर बच्चा जो है वो किसी भी टास्क में फेलियर हो रहा है तो इट डेवलप द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी इन द चाइल्ड। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोई एक्टिविटी है, वो अपना ग्रेटर इफेक्ट डालती है किसी भी बच्चे के सक्सेस या फेलियर पर, और इससे जो होता है उसका पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हम कह सकते हैं इफेक्ट करता है। अगर बच्चे का रिपीटेड फेलियर्स होता जाता है तो इट हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो बच्चे की पूरी चाइल्ड की पूरी पर्सनैलिटी पर ये इफेक्ट करता है एडवर्सली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्स। Girls recognize that the sex roles they are expected to play are inferior to male roles. गर्ल्स जो होती हैं वो ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि जो सेक्स रोल्स उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इज़ इंफीरियर टू रोल्स ऑफ द मेल। तो ये जो है इस तरह का रियलाइजेशन जो होता है वो ये लेके आता है कि उनका जो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है उसकी क्षमता उनके अंदर काफ़ी डिक्रीज कर जाती है, और जो सोसाइटी का इवैल्यूएशन होता है उनके रोल्स को लेके कि हाँ उनका रोल्स जो है वो मेल्स की अपेक्षा इन्फीरियर है, तो इस कारण से वो अपने आप को बहुत डी वैल्यू करने लगती हैं, अपने को बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू करने लगती हैं और अपने को नेगेटिवली सेल्फ इवैल्यूएट करने लग जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि चिल्ड्रंस पर्सनालिटीज आर एडवर्सली अफेक्टेड इफ देयर इंटेलिजेंस डिविएट्स मार्केडली फ्रॉम द नॉर्म। जो भी नॉर्म सेट किया गया है, अगर बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अगर डेविएट करता है उस नॉर्म से, तो ये जो है बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को या पूरी पर्सनैलिटी को हम कह सकते हैं एडवर्सली अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन हु आर डलर देन एवरेज, सम ऑफ देयर इंफीरियोरिटी एंड रिजेक्टेंट एटीट्यूड ऑफ देयर ग्रुप। तो चिल्ड्रन जो कि एवरेज से डल होता है उसके अंदर इंफीरियोरिटी डेवलप होती है और अपने ग्रुप में भी वो एज अ रिजेक्टेंट एटीट्यूड को फेस करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे में बिकम शाय, इंट्रोवर्टेड और एपैथेटिक।
और समटाइम्स दे बिकम एग्रेसिव टुवर्ड्स दोज हु रिजेक्ट देम। कभी कभी वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं उन लोगों के प्रति जो उनको रिजेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन विथ वेरी हाई IQs आर ऑल्सो लाइकली टू हैव पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। अगर देखा गया है कि जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा हाई IQ होता है उनके अंदर भी पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द पार्टली फैक्ट दैट द अडल्ट्स एक्सपेक्ट टू मच ऑफ देम। जैसे कि ये इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि कुछ कारण ये होते हैं कि बड़े जो होते हैं, अडल्ट्स जो होते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे फील दे आर फेलियर्स। तो कभी कभी उनको लगता है कि इतना करने पे भी हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन को अप टू द मार्क नहीं कर पा रहे हैं। पार्टली कारण होता है कि टू अनफेवरेबल पीयर एटीट्यूड्स, कि अगर वो देखे कि उनके पीयर का उनके प्रति अनफेवरेबल एटीट्यूड है, बिकॉज दे ऑफन बिकम स्मग एंड इनटॉलरेंट टुवर्ड दोज हु लेस ब्राइट देन देमसेल्व्स। क्योंकि वो हमेशा कभी कभी क्या होता है, बहुत स्मग और इनटॉलरेंट हो जाते हैं। जो हाई IQ लेवल के बच्चे होते हैं उनके प्रति जो जो उनसे लेस ब्राइट होता है, जिसका IQ उनसे थोड़ा कम होता है, उनके प्रति वो कभी कभी काफ़ी इनटॉलरेंस हो जाते हैं। तो इन कारणों से उनको कभी कभी अपने पीयर्स के नेगेटिव बिहेवियर या एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से कभी कभी बच्चों का इंटेलिजेंस जो होता है वो भी बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा अपना एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट और ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, and I think that this video may be helpful for you and you'll get the good information with this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. And thank you very much for watching this video till the end, and I'll be back with the next good video for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.